बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं और इसके प्रीवियस पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। जो फादर और जो सन की एजेस का सम है वो किसके इक्वल है? 72 ईयर्स के। उसके बाद कहता है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो बाप की उम्र है वो बेटे से डबल है। फ़र्ज़ किया अगर 6 साल पहले बेटा है 20 साल का तो बाप कितने का होगा? 40 का। कहता है व्हाट वाज ए सन्स एज 6 ईयर्स अगो। सिर्फ उसने बेटे की उम्र पूछी है कि 6 साल पहले कितनी होगी, बाप की उम्र का उसने नहीं पूछा। तो हम शुरू करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एक करंट पे और एक है 6 ईयर्स अगो पे। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे हम। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो हम लेट कर लेते हैं। सन्स एज इज इक्वल टू एक्स, फादर्स एज इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट, according to given condition। सवाल के मुताबिक दोनों का सम किसके इक्वल है? 72 के। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट अगला हिस्सा कहता है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। इधर हेडिंग दे देनी है आपने ब्लू मार्कर से, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। कहता है 6 साल पहले मतलब हमें पीछे जाना है, तो मतलब हमने फादर्स की एज, सन्स की एज में से भी 6 को माइनस करेंगे और फादर की एज में से भी 6 को माइनस करेंगे क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। अगर हम आगे जाते हैं तो फिर हमने प्लस करना था। तो इधर हम लिख लेंगे सन्स एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। इसी तरीके से फादर्स एज इज इक्वल टू वाई माइनस 6। हम दोबारा क्या कंडीशन बनेंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन या गिवन कंडीशन। जो क्वेश्चन में देखें, पहले आया है फादर्स एज, तो हम लिखेंगे फादर की जो वैल्यू बनाई है हमने y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, सन की एज जो कि हमारे पास क्या है? x माइनस 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x ज़ा 2x, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट कांस्टेंट के साथ सॉल्व होगा और x और y को हम सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में x y रेंज थे उसी फॉर्म में ले आते हैं। तो x पहले है, y को उधर ले जाए, 2x माइनस वाई, ये माइनस 12 इधर आके प्लस 12 और माइनस 6 एज इट इज़। ये 12 में से 6 माइनस किए 6 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। इसको आप अरेंज कर लें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है और इक्वेशन नंबर 2 आई है, इन दोनों में से हमने कोई एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है।
तो सबसे इधर हम लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 में लिखूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, नेक्स्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मैंने एडिंग क्यों करवाया, क्योंकि देखें एक y पॉजिटिव में एक y नेगेटिव में है, तो सीधे सीधे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्शन कराता तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाना था। तो y से कैंसिल आउट, 1x प्लस 2x क्या बनेगा 3x इज इक्वल टू, जब मैं 72 में 6 प्लस करूँगा 78, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18। ये किसकी वजह है फाइंड आउट होगी हमारे पास x की। x क्या हमने लेट किया था सन्स एज। अब कहता है सन्स एज 6 ईयर्स अगो कितने हो गए, तो हम इसी को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। फादर से एज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फादर की उसने पूछी नहीं। सन्स एज 6 years ago, तो सन्स एज कितने थे हमारे पास x माइनस 6, तो x है 26 माइनस 6, ये क्या आ जाएगा 20। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 7 में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है मिरहा ने खरीदा अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500, एक खिलौना जो कि 1500 रुपये का था, एंड सोल्ड उसने बेचा फॉर रुपीज़ 1520, 1520 का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। आपने इसमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताने से फाइंड आउट करने से पहले आपने आ जाना है अपने बुक के पेज नंबर 16 पे। यहाँ कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो ये आपने याद करना है। सबसे पहले प्रॉफिट का, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बेशक स्टेट में लिख लें या सिंबल्स यूज़ कर लें, SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस वो होती है जो हम बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस वो होती है जो हम फैक्ट्री से या होलसेल पर चीज़ खरीदते हैं। नेक्स्ट जो हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, उसमें हम इस प्रॉफिट की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे और जो कॉस्ट प्राइस हमें दी होगी वो नीचे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो फार्मूले हो गए। नेक्स्ट लॉस के लिए भी इसको आपने उल्टा कर देना, कॉस्ट प्राइस पहले आ जाएगा, सेलिंग प्राइस बाद में आ जाएगा। और लॉस्ट परसेंटेज का भी सेम ये वाला काम होगा, लेकिन प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे ही। ये एग्जाम्पल्स आपने खुद सॉल्व आउट करनी है। अब हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, जो कि हमें कितने का पड़ा था टॉय 1500 का, सॉरी मिरहा को पड़ा था। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, जितने का वो बेच रही है, वो कितने का बेच रही है 1520 रुपीज़ का। नेक्स्ट अब मैंने फाइंड आउट करना है सबसे पहले प्रॉफिट। तो मैं जानता हूँ प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, SP माइनस CP। SP क्या है मेरी सेलिंग प्राइस, 1520 माइनस CP क्या है 1500। तो जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूँगा मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया 20। नेक्स्ट मैंने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी हेडिंग दे देते हैं, आप सिंबल यूज़ कर लेना स्पेलिंग लिखें। नेक्स्ट इसका फार्मूला क्या था, प्रॉफिट ऊपर कॉस्ट प्राइस नीचे मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट की वैल्यू जो ऊपर 20 आई है, कॉस्ट प्राइस वही जो आपको पड़ा था
1500 कटा है CP मल्टीप्लाई 100 सिंपली 20 को डिवाइड करें 1500 भैया इस तरह कर लेते हैं। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट के पीछे क्या बचा 20/15 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जब मैं 20 को डिवाइड करवाऊँगा 15 पे मेरी वैल्यू आ रही है 1.33%। मेरी ये इसका है प्रॉफिट परसेंटेज। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट में कह रहा है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 कि तैयब की जो सालाना इनकम है जो पूरे साल में उसने कमाया है वो है 9,60,000 वाइल जबकि द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000 कि जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट वो कितनी है 1,30,000। इसके अलावा जो उसने अमाउंट कमाई होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा। कहता है फाइंड आउट करें हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे कि वो कितना टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 0.75%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो उसकी एनुअल इनकम थी उसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे क्योंकि इस पर टैक्स नहीं है और जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी उसके ऊपर से फिर हम इजीली टैक्स फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे एनुअल इनकम वो क्या है 9,60,000। नेक्स्ट जो है एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो कितनी है 1,30,000। रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास बच जाएगी तो वो कैसे बचेगी आपने 9,60,000 में से माइनस करवा देना है 1,30,000। जब आप 9,60,000 में से माइनस करवाएंगे 1,30,000 आपके पास बचती है अमाउंट 8,30,000। अब इस पे आपने टैक्स फाइंड आउट करना है। टैक्स अमाउंट आपने इस नंबर को उस रेट से मल्टीप्लाई कर देना। $8,30,000 मल्टीप्लाई इस 0.5 के साथ जो परसेंटेज है पहले इसको ख़त्म करें वो क्या आ जाएगी 100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल 300 बच गया। नेक्स्ट आप इजीली इन दोनों को आपस में कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें 8300 मल्टीप्लाई 0.75 ये आ गई आपकी 6,222 जो कि आपने पे कर दी है। जी स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है
फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप वो होता है जो आप हर साल पे करते हैं। जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपको एक फिक्स टैक्स रेशो में हर साल आपसे टैक्स वसूल करता है। अच्छा, इसमें कह रहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। आपने इतना लोन लिया बैंक से, जबकि कितना टाइम के लिए लिया, 1 साल के लिए। और बैंक या जो भी आप वो अदारा है जिससे आपने लिया है वो कितने परसेंट से आपसे सालाना सूद लेगा, 14% से। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। और इस अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं जो आपने बोरो की होती है, कर्जा लिया। सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, जो कि हमारे पास थी 3,75,000 रुपीज़। इसके बाद आपने, जिसको हम पी से शो करते हैं, चलिए यहाँ पी लिख लीजिए। इसके बाद आपने टाइम ड्यूरेशन लिखना है, इसको कैपिटल टी से शो करते हैं, वो कितना था, 1 ईयर का। उसके बाद रेट जो वो बैंक या अदारा आपसे ले रहा है, जिस रेट पे आपने उसको सूद देना है वो है 14%। सूद से एक बात याद आई, आपको पता है सूद इस्लाम में हराम है, तो कोशिश करें आप इस तरह की लेन देन करें ही ना। नेक्स्ट, अब एज वी नो फार्मूला लिखना है आपने। एज वी नो कंपाउंड मार्कअप ये इक्वल है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी आपकी, 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 ईयर का टाइम था, मल्टीप्लाई रेट था 14%। वन तो चलने ख़त्म हो जाएगा, वो तो मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद ये जो परसेंटेज है इसकी परसेंट ख़त्म करूँगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। नेक्स्ट, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट, 3,750 बच गया मेरे पास, मल्टीप्लाई 14। तो जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, 3,750 मल्टीप्लाई 14, ये मेरे पास आ गई अमाउंट 52,500, जो कि आपने पे कर लिया। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस लेक्चर को ध्यान से देखा है उन्हें समझ आ गई होगी, और जिन्हें नहीं आई वो कमेंट में लाजमी अपने क्यूरी दीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।